प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन संभावित है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को मिस मत करना। क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 7 शैलियों का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान में 7 शैलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी में, नागदा में, बीनमाल में या झालरापाटन में? तो राजस्थान में 7 शैलियों का मंदिर है, वह झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन दोस्तों राजस्थान में घंटियों का शहर, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान में घंटियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है आपका? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में या कोलायत में? एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपका पुष्कर में, ठीक है ना। विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। आगे बढ़ते हैं। सुंदरी कोठी कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। बताओ सुंदरी कोठी कहाँ पर है आपकी? टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में? तो देखो सुंदरी कोठी की अगर बात करें तो सुंदरी कोठी टोंक में। कहाँ पर है सुंदरी कोठी? टोंक में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? त्रिपुरा देवी का मंदिर कहाँ पर? बताओ भाई, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है आपका? फटाफट कमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? तो देखो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तेजा जी का जन्म स्थल बताओ भाई। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कोल्लू में, ददरेवा में, आसिद में या खड़नाल में? बताओ भाई। तेजा जी धौलिया वीर भी इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तेजा जी क्या है दोस्तों? आपके राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैं, ठीक है। और तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़नाल में। जो भी खड़नाल कमेंट कर रहा है, खड़नाल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहते हैं? ऊँटों के देवता कौन है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या भूमिया जी? तो देखो ऊँटों के देवता की बात करें दोस्तों, तो ऊँटों के देवता पाबू जी हैं, ठीक है। और इनका अनुयायी कौन होते हैं? रेबारी जाति, जो क्या करते हैं दोस्तों? ऊँट पालक होती है। रेबारी जाति क्या करती है? ऊँटों का पालन करती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी। आपसे प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भी यहाँ पर क्या रहेगा? पाबू जी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद या किशनगढ़? बिल्कुल आपसे पूछ ले एग्जाम में, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ तो कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल नाथद्वारा में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, उंदरिया पंथ है ना, राजस्थान में उंदरिया पंथ है, ये किन में प्रसिद्ध है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में? बताओ। राजस्थान में उंदरिया पंथ प्रसिद्ध है, तो उंदरिया पंथ भीलों में, ठीक है। उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? भीलों से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बताओ भाई। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये किस सिलसिले से संबंधित हैं? चिश्ती से, कादिरी से या दोस्तों नक्शबंदी से या सुहरावर्दी से? तो बिल्कुल यहाँ पर आपसे पूछ ले, ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी है, इनका संबंध है वो चिश्ती से। किससे? चिश्ती से, इसलिए इन्हें बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है ना। राजस्थान में त्यौहार स्टार्टिंग कब होती है? श्रावण तीज से। तो बताओ अंत कब होता है? गणगौर से अंत होता है, या चतवाड़ा चौथ से, हरियाली तीज से या शीतलाष्टमी से? बताओ भाई। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। बच्चे बच्चे को बताएं। अब बताओ त्योहारों का अंत है ना, वो किस तिथि से या किस त्यौहार से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल गणगौर, ठीक है ना। गणगौर आती है चैत्र में। कब आती है? चैत्र में दोस्तों गणगौर आती है। और यहाँ से क्या होता है दोस्तों? त्योहारों की एंडिंग होती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है ना
चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाते हैं। भाई गुलाबी गणगौर आपसे पूछा ना एग्जाम में, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर या नाथद्वारा। देखो यहाँ पर दे रखा है चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं, तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों, यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, नाथद्वारा, ठीक है ना। और नाथद्वारा आपका राजसमंद में, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा है मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है, बताओ भाई मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है, परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में या सवाई माधोपुर में। तो देखो मलिनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी के पास में, बालोतरा जिला है, ठीक है ना, तिलवाड़ा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। आदिवासी कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है, पुष्कर का मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर मेला या सुरसुरा मेला। बताओ दोस्तों आदिवासी कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो बच्चे को बताएं कौन सा, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है दोस्तों, आपका नवाटापुरा गांव में। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाटापुरा गांव में ये आपका मेला भरता है। सोम माई और जाखम के संगम पर भरता है दोस्तों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें दोस्तों, क्लास को साथ में लाइक और शेयर करें, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता, बताओ भाई वीर तेजाजी का पशु मेला है ये कहाँ भरता, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या परबतसर में। अब देखो तेजाजी के जन्म की बात की थी तो वो तो खरदाल में, पर इनका मेला पूछे तो बिल्कुल आपका परबतसर रहेगा, ठीक है ना। तेजाजी का मेला कहाँ भरता है, परबतसर में। आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, आपको पता है बिश्नोई को है ना जाम्बू जी ने 29 नियम दिए थे, और बिश्नोई है ये किस वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम की, रोइडे की, समी की या बबूल की। तो बिश्नोई जाति के लोग हैं ये समी वृक्ष, कौन सा दोस्तों, समी वृक्ष की पूजा करते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है। देखो ये मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में किसकी मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है। ये मूर्ति कहाँ से लाई गई, पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से। फटाफट कमेंट करो साथियों। तो बिल्कुल नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है, इसको वृंदावन से, कहाँ से, वृंदावन से लाया गया है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला सवाल पूछा है सूफी संत इमुद्दीन का समन कौन से स्थान से, टोंक से, नागौर से, कोलाई से या सुजानगढ़ से। सूफी संत इमुद्दीन, इनका समन अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो कहाँ से है, नागौर से, ठीक है ना। अधिकतर सूफियों का समन कहाँ से है, नागौर से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा लोद्रवा है ना, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। तो देखो लोद्रवा का संबंध किससे है, जैनियों से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा अष्टचाप कवि मंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे। क्या पूछा है, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था। दोस्तों क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना आपके 50 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं। देखो अष्टचाप कवि मंडली है ना, इसका गठन किसने किया था, सुंदरदास ने, दादू दयाल ने, माधवाचार्य ने या विठलनाथ ने। तो अष्टचाप कवि मंडली का गठन है वो विठलनाथ ने, कितने दोस्तों किया था, विठलनाथ ने किया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला बताओ निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे, बताओ भाई इनमें से खेतड़ी कौन आए थे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो देखो खेतड़ी आए थे स्वामी विवेकानंद। जो भी विवेकानंद कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ, बताओ भाई। संत धन्ना है ना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। चूरू, टोंक, नागौर या झालावाड़। तो संत धन्ना जी का जन्म दोस्तों हुआ था टोंक में, ठीक है ना। संत धन्ना कहाँ जन्मे थे, टोंक में जन्मे थे। प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है। रूपनगढ़, खारी, खंडेला या दोस्तों कांतली। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है ना जो अपना जल है वो बिल्कुल सांबर झील में नहीं गिराती है। नहीं का पूछा है तो वो कौन सी रहेगी साथियों। यहाँ पर सही उत्तर आपका बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका, परफेक्ट उत्तर। नहीं का पूछे तो आएगा कांतली। कांतली अपना जल है वो सांबर में नहीं गिराती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है। देखो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सीधी बात है दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है ना। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, बताओ भाई।
इनमें से ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है ना जिसे क्या है अजमेरा के नाम से भी जानते हैं? गिर, राठी, कांकरेज या थार पारकर। अजमेरा नस्ल है ना गाय की, वो कौन सी है? फटाफट एक साथ में कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है। आपका उत्तर यहाँ पर क्या आया है दोस्तों? कांकरेज। बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर? फटाफट कमेंट करें साथियों। अजमेरा नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? फटाफट कमेंट करें गाय की। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? गिर ऑप्शन आपका राइट है। कांकरेज ऑप्शन सही नहीं है, क्या रहेगा? गिर ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे प्रश्नों में आप गलती कर देते हैं, मुझे पता है, ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है ना। अगला बताओ, बीकानेरी नरमा और मालवी किस में? बताओ भाई। पहली बात नरमा और मालवी है ना, ये किस में किसकी है दोस्तों? गेहूं की, कपास की, मक्के की या मूंगफली की? तो देखो नरमा का संबंध सीधा कपास से है, ठीक है ना। नरमा क्या है? कपास की एक किस्म होती है, साथ में मालवी भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा आपसे, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान में मुख्यतः कौन से जिले में? बताओ भाई। जवाहर सागर है ना, ये मुख्य रूप से कौन से जिले में है? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या दोस्तों सवाईमाधोपुर में? तो बिल्कुल आपका चित्तौड़गढ़ में क्या है? जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, शीतकालीन वर्षा मावट होती है, मावट किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा? तो शीतकालीन वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, और मावट होने का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ये सही है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर? बताओ भाई। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर विद्यार्थियों? आड़ती के पठार में, भोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में या छप्पन के मैदान में? बिल्कुल मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछे आपसे आड़ती पठार में, क्या रहेगा? आड़ती पठार ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? बताओ भाई। राजस्थान का नाम किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? ठीक है, चंबल की अगर बात करें, पंजाब, गुजरात, एमपी या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल ये हिस्सा किसका है? फटाफट कमेंट करें। तो बिल्कुल दोस्तों चंबल परियोजना में ना राजस्थान का राज्य पड़ोसी राज्य है एमपी का भी इसमें क्या है दोस्तों? हिस्सा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर केमिकल उद्योग कहाँ पर है? बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में, जयपुर में? तो बिल्कुल आपका पूछ लिया आपसे एग्जाम में, श्री राम फर्टिलाइजर एंड दोस्तों केमिकल उद्योग कहाँ पर है? कोटा में। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल पूछा आपसे, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? लालदास, जसनाथ, रजब जी या दादू दयाल? तो बिल्कुल आपको पता अकबर दोस्तों क्या करता है? फतेहपुर सीकरी बुलाता है। किसको दोस्तों बुलाता है? दादू दयाल को। जो भी दादू दयाल कमेंट कर रहा है, दादू दयाल ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल 5 मंजिला है, ठीक है ना। बिल्कुल अब कमेंट करेंगे हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। कब करवाया था? 1799 में। आगे बढ़ते हैं, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो बिल्कुल आपकी मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है बी सही है, ठीक है ना। बी बताने वाले सभी के सभी राइट है। 84 खंभों की छतरी 84 खंभे है ना, वो किस छतरी में है या वो कहाँ पर है? कोटा में है, बूंदी में, झालावाड़ में या सवाईमाधोपुर में? बताओ। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है आपका, बार बार आने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल 84 खंभों की छतरी कहाँ पर विद्यार्थियों? वो हो जाएगी बिल्कुल आपकी बूंदी में। बूंदी क्या है दोस्तों? राजस्थान में बावड़ियों का शहर है। अगला बताओ, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास या संत रामदेव? तो बिल्कुल रामदेव जी महाराज है ना। रामदेव जो अपने क्या है पंचपीरों में शामिल है। तो बिल्कुल रामदेव जी हैं, जो आपको पता है रूणीचा में इनका मेला भी बढ़ता है। तो ये क्या है दोस्तों? कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं, ठीक है। और कामड़ जाति की महिला है ना, वो इनके मेले में 13 ताल नृत्य भी करती है। ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन, नापा, गोविंद या पुंजा? देखो कोमलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में है, और इसके शिल्पी की अगर बात करूँ मैं, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, ठीक है ना। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे। चलिए निरंजनी संप्रदाय है ना, इसके संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। संत रामचरण, संत लालदास, संत हरिदास या संत निरंदास? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके? वो आपको बताना है। कैसी आपकी तैयारी अभी देख लेते हैं, है ना। एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है,
मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जाम से पहले आप चिंता मत करना बिल्कुल भी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देना है और आराम से एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा संत हरिदास और एग्जाम के बाद में यहाँ पर आपको आंसर की करवाएंगे, ठीक है। चलिए, कजली तीज का त्यौहार है, ये किस तिथि को मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या दोस्तों आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। देखो तो कजली तीज है ना, ये मनाते दोस्तों बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। और कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, ये भी साथ में नॉलेज रखना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर है? 100 द्वीपों का शहर कौन सा है दोस्तों? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 100 द्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के बाद आंसर की आएगी ना, तो जिसका 10+2 का एग्जाम है, यहाँ पे जिनका एग्जाम कल होने वाला है, जिसका भी एग्जाम है ना, वो एक बार पेपर देखना, पेपर किस टाइप से आता है। आप पेपर देख के जाओगे तो खुद मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार पेपर आप देख लेना। अगला प्रश्न पूछा, मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आंसर भी डाल दूंगा पूरा। अब देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? नीम, पीपल, रोइडा या खेजड़ी? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आपको पता है खेजड़ी है, और खेजड़ी को क्या बोलते हैं? प्रोसोपिसिनेरिया भी कहते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिसिनेरिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। अगला बताओ, राजस्थान में किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर विद्यार्थियों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़? तो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में है, क्योंकि बूंदी क्या है राजस्थान में, बूंदी राजस्थान में बावड़ियों का शहर है, इसलिए रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है आपकी? बूंदी में। आगे बढ़ते, अगला सवाल बताइए, आपके सामने आ चुका है। परबतसर मेला किस देवता की स्मृति में बढ़ता है? बताओ भाई, परबतसर का मेला है ये किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? बाबू जी का मेला है दोस्तों, क्या तेजा जी का, गोगा जी का या रामदेव जी का? तो परबतसर मेला आपको बताइए तेजा जी का, किसका है? परबतसर मेला तेजा जी का है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, चूरू जिले का ददरेवा ग्राम है, बताओ भाई, चूरू जिले का ग्राम है ददरेवा, इसका संबंध कौन से देवता से है ना? बाबू जी से, गोगा जी से, अड़बू जी से या देवनारायण जी से? तो देखो, ददरेवा गांव चूरू में है और यहाँ पर क्या होता है? गोगा जी का जन्म। ददरेवा में क्या हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला पड़ता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, जहाँ पर गोगा जी का दूसरा मेला पड़ता है, ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला है ना, सीताबाड़ी मेला कहाँ पड़ता है? ये मेला क्या कहलाता है? सहरिया जाति का कुंभ है। ये मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, सहरिया का कुंभ कहलाता है। अब ये मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? नौखा में, तिलवाड़ा में, कोलायत में, केलवाड़ा में? तो ये पड़ता है केलवाड़ा में। केलवाड़ा कहाँ है? बारा जिले में। यहीं पर आपसे पूछ लिया एग्जाम में सीताबाड़ी मेला, तो केलवाड़ा बारा में पड़ता है। और आपसे पूछे एग्जाम में सहरिया जनजाति कुंभ कौन सा मेला है, तो वह आपका सीताबाड़ी मेला है। आपसे पूछ लिया एग्जाम में सहरिया जनजाति सरवाड़ी कहाँ निवास करती है, तो वो बारा में निवास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सभी क्या करें? RP स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल पूछा है, राजसमंद में कौन सा किला है? बताओ भाई, राजस्थान के राजसमंद जिले में कौन सा किला है? देखिए, खंडहर किला, तारागढ़ किला, जूनागढ़ किला या दोस्तों कुंभलगढ़ किला? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में किसका किला है? कुंभा का दुर्ग है, ठीक है ना। कुंभा का दुर्ग बिल्कुल कौन सा? कुंभलगढ़, जो कि आपके राजसमंद जिले में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? सोनार दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? तो बिल्कुल आपका सोनारगढ़ दुर्ग है वो कौन सा है? जैसलमेर का किला क्या कहलाता है? सोनारगढ़ कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा आपसे, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान बताओ भाई। थेवा कला है ना, ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथद्वारा की, बाड़मेर की, जोबनेर की या प्रतापगढ़ की? देखो, आपसे उस्ता कला पूछे तो उस्ता कला बीकानेर की है, ठीक है। वहीं पर ब्लू पोट्री पूछे, जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की और थेवा कला प्रतापगढ़ की। कहाँ की थेवा कला? प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न पूछा है, किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? बहुत इजी है। उदयपुर क्या है राजस्थान में? लेक सिटी है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? रोएडे का फूल, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम के बाद में यहाँ पर आपको 100% सही एवं सटीक आंसर की मिलेगी, वो एक बार आप देख लेना, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए, मैं आपको सभी को सफलता की मनोकामना करता हूँ। आप पेपर अच्छा हो, ठीक है, और आप बिल्कुल लोड मत लेना, आराम से जाना और पेपर दे के आ जाना, ठीक है विद्यार्थियों।
और जो पढ़ा है वही आएगा। अब आपको नया नहीं पढ़ना, जो है उसी को क्या करना है, एक बार देख के जाना है। और जिनका 10+2 का एग्जाम है उनके लिए क्लास लग रही है डेली, वो भी जुड़े रहो मेरे साथ में, ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।